बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, आज हमारा टॉपिक है क्या? सोल्यूशन। क्या होता है बच्चे सोल्यूशन? सोल्यूशन किसे कहते हैं आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। इसको छोड़ दो आप फिलहाल ना, यानी कि फार्मास्यूटिक्स की बात ना करो। वैसे सोल्यूशन क्या होता है? अच्छा बच्चे मैं बताता हूँ, देखो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। सादा केमिस्ट्री में इसको कहा जाता है। इसमें एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का होता है और एक कंपोनेंट सोल्यूट का होता है। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, 9th-10th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आज हम ज़्यादातर वही मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जाओगे ना, मतलब मेडिकल स्टोर पे हम जाते हैं तो हमें कोई सिरप नज़र आते हैं, कोई सोल्यूशंस नज़र आते हैं, कुछ सस्पेंशन होती हैं, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, सोल्यूशन के बारे में इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन के, बशर्ते कि वो सिंगल फेज़ में हो, ठीक है। सिंगल फेज़ का क्या मतलब है? जिस तरह आप चीनी को पानी में डालोगे तो आपको पानी ही नज़र आएगा, चीनी उसमें क्या हो जाएगी, मतलब एक ही फेज़ होगा वो, ठीक है। इसी तरह ये इसकी मतलब शर्त है। और क्या होना चाहिए? होमोजीनियस और क्लियर होना चाहिए। अब देखो ना, अब पानी को अगर रेत में डालो तो वो उसमें हल नज़र आने लग जाएगी। तो वो दो फेजेज, आप एक सॉलिड वाला है और एक क्या है, लिक्विड वाला है। लेकिन इधर क्या है कि आपके पास सिंगल फेज होना चाहिए। चीनी को, नमक को, जो भी चीज़ें हल हो जाती हैं उनको डालो तो वो क्या बना लेती हैं? सोल्यूशन बना लेती हैं, ठीक है बच्चे। सोल्यूशन हम काफ़ी मतलब चीज़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब सॉलिड को लिक्विड में डाल के, लिक्विड को लिक्विड में डाल के, दूध में पानी डालो तो वो उसमें नज़र नहीं आता, ठीक है। मतलब दोनों लिक्विड थे ना, तो उन्होंने क्या बना दिया बच्चों? सोल्यूशन बना दिया। उसके बाद गैसेस को भी हम अक्सर मिक्स कर लेते हैं। आपने ये कोका कोला और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह होती हैं ना, उनमें हम गैसेस को भी क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तीनों स्टेट में हम बन सकते हैं। फार्मेसी में हम इसमें ज़्यादातर मतलब सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, उससे हम बाकी चीज़ें फिर क्या कर रहे होते हैं? बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होते हैं बच्चे। एक होता है क्या? सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है बच्चों? सॉल्यूट। इसके बारे में है आइडिया कोई? हाँ चले मैं बताता हूँ। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ डिसॉल्व की जाती है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। मतलब अगर हम और सादा लेना तो अगर आप पानी और चीनी को मिक्स करें तो जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में पानी है तो पानी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जो चीज़ थोड़ी मिकदार में है, जिस चीज़ को हल किया जा रहा है, वो क्या कहलाती है? सोल्यूट कहलाती है, ठीक है। पानी सॉल्वेंट है इस मिक्सचर में। ऐसे तो आप और बहुत सारे ले सकते हो, ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए था। हाँ, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, सॉल्वेंट वो है जिसमें कोई चीज़ हल की जाए, डिसॉल्व की जाए, सॉल्वेंट है। और जो हल होती है वो क्या है? सोल्यूट है, और वो कम मिकदार में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके फ़ायदे और मतलब एडवांटेज वगैरह क्या क्या है सॉल्यूशंस के। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होमोजीनियस होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कोई भी मेडिसिन है ना, वो इसमें पूरी क्या हो जाती है? हल हो जाती है। ये नहीं होता कि आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे बच्चे ये एक गिलास लिया, इसमें ये आपने कोई मेडिसिन डाली, वो या तो यहाँ जमा हो गई है या फिर यहाँ जमा हो गई है, ठीक है। तो वो किसी काम की नहीं है, वो तो हल ही नहीं हुई, शाबाश, वो इसी तरह से, ठीक है। दूसरा, ये ना ज़्यादा इफेक्टिव है टैबलेट की फॉर्म। अगर हम गोली लेते हैं ना, वो पहले हमारे स्टोमिक में जाती है, फिर डिज़ोल्व होती है, फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, फिर उसका असर हो रहा होता है। लेकिन ये सोल्यूशन का क्या फ़ायदा है? ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब डिज़ोल्व तो होता है, ये जल्दी जज़ब होकर हमें ज़्यादा इफेक्टिव दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको इजीली कोई कलर भी आप दे सकते हो, कोई फ्लेवर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको अगर मीठा करना है तो आप इसको मीठा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे और जो बूढ़े होते हैं, जो दवाई मतलब सॉरी टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में नहीं ले सकते, तो उसको हम फिर सोल्यूशन में देना शुरू कर देते ताकि वो इजीली इनको क्या कर सकें? ले सकें, ठीक है। इनके नुकसान क्या है? इनके नुकसान ये हैं, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि बच्चे ये ज़्यादा टाइम तक ना सेफ़ नहीं रह पाते। आपने एक दफ़ा खोल लिया ना, उसके 3-4 हफ्ते बाद वो क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। तो ये इनका एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, अक्सर जब हम चीज़ें ऐड करते हैं ना तो उनका जायका बड़ा ख़राब होता है। तो टैबलेट तो एक दफ़ा आपने निगल ली, लेकिन ये तो पूरी ज़ुबान पे जाएगा, तो इसका असर आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। हाँ, गंदा, हाँ, वो इसका क्या है बच्चों? नुकसान है, ठीक है। आगे हम चलते हैं बच्चों। सोलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। Solubility, the amount of the substance that passes into the solution in order to establish the equilibrium at the constant temperature, so produce the saturated solution is known as the solubility। सादा अल्फाज में कहूँ कि किसी भी चीज़ की हल होने की जो कैपेसिटी है ना, वो उसकी क्या कहलाती है?
सोलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आप मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना जिस तरह चीनी को हल करते जाओ हल कर जाओ, एक पॉइंट पे वो फुली हल हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसकी क्या है, सोलेबिलिटी है। अब हर चीज़ की डिफरेंट है। अब नमक की सोलेबिलिटी आपको पता है ज़्यादा है, वो जल्दी हल होता है, जबकि चीनी की सोलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, वो थोड़ा सा आपको मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगानी हो, थोड़ा सा टाइम लगानी पड़ता है या टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसने इसको ब्रिटिश फार्माकोकेमिस्ट्री सोलेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया हुआ है, मैनर दैट नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व वन पार्ट ऑफ द सल्यूट। मतलब देखो ये एक पार्ट सल्यूट का है और इसमें ये इतने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में जो हल हो रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सोलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब हल होने की जो कैपेसिटी है ना किसी भी, उसको हम क्या कहते हैं, सोलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है। यानी पानी में चीनी के हल होने, चीनी की हाँ, चीनी की कितनी पावर है हल होने की। अब देखो ना कुछ ऐसे भी आपको एलिमेंट मिलेंगे, आप जो मर्जी कर लो उन्होंने हल होना ही नहीं है। हाँ, नमक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये एग्जाम्पल है एक समझाने के लिए, क्योंकि ये हमारे घरों में आम तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं कि अब जिस तरह गर्मियाँ आ रही हैं तो हम उसमें ये शरबत बनाएंगे तो ये चीज़ें हमें इजीली, या रमज़ान शरीफ में हम बनाएंगे तो हमें इजीली ये मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बच्चों इनकी ना ये टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, मैं मज़ीद आपको इधर शो करवा दूंगा। इसमें वो उन्होंने बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन टर्म वेरी कौन सी चीज़ कितनी सॉल्युबल है। ठीक है, उसमें ना पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर द वन पार्ट ऑफ द सल्यूट। ठीक है, एक सल्यूट के लिए कितने पार्ट चाहिए उसकी उसने एक पूरा टेबल बनाया। बुक में आप देखोगे ना आपको ये समझ आ जाएगा। इसमें एक मतलब 4-5 इसने बहुत सोलेबल, फ्रीली सोलेबल, फिर स्प्रिंगली मुश्किल, फिर स्लाइटली सोलेबल, उसके बाद वेरी स्लाइटली सोलेबल और फिर इनसोलेबल पे आके बात रुक जाती है। ठीक है, ये टेबल मैं इधर आपको शो करवा दूंगा। ठीक है, सोलेबलाइजेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इनसोलेबल सब्सटेंस आर डिजोल्व टू एक्वस सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ द सर्फेक्टेंट। आपने कभी देखा है कि अगर हम तेल को डालें किसमें, पानी में, तो उसमें हल हो जाएगा? नहीं होगा। ऑयल हल नहीं होता पानी में। हाँ, पानी में थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। नहीं होगा। आप ना सरसों का तेल बेशक या तो ऊपर आ जाएगा वो, या ऊपर ही तैरने लग जाएगा वो, हल नहीं होगा जब तक उसमें हम सर्फेक्टेंट नहीं डालेंगे, नहीं होता। आप घर जाके हाँ तजर्बा कर लेना, एक गिलास लेना, ठीक है, उसमें ना कुछ कतरे तेल के डाल लेना, वो हल नहीं होगा, उसमें ऊपर ही रह जाएगा। आप उसको बेशक प्रेशर भी दोगे ना, थोड़ी देर के लिए हल होगा, लेकिन फिर वो कुछ मिनट बाद दोबारा ऊपर आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़, मतलब दो लिक्विड हैं आपके पास जो आपस में हल नहीं होते, उसको हल करने के लिए हम क्या डालते हैं, सर्फेक्टेंट डालते हैं। ठीक, केमिकल है ये भी, ये इसको क्या कर देता है, हल कर देता है। ठीक है, ये आप मतलब देखो ना, आपके अगर हाथ पे ऑयल लग जाए तो आप सादा पानी से धो तो वो नहीं जाए, जब तक आप किससे ना धो, साबुन से। साबुन वहाँ एज ए क्या काम करता है, सर्फेक्टेंट काम करता है, वो उसको डिज़ोल्व कर देता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे कपड़ों वगैरह पे भी लग जाए तो हम या तो सर्फ साबुन से जब तक नहीं धोएंगे वो वाला हिस्सा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सोलेबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है।